में झगड़ा हुआ तो पत्नी ने कहा, स्वामी आप काम काज कुछ करते नहीं, सारे दिन बड़े बड़े खाते रहते हो और सुबह जाकर के नहा करके बस भगवान के मंदिर में जाकर के घंटा हिला देते हो, इससे क्या तुम्हारा गुजारा होगा? इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। ऐसा करो, जब तुम काम काज कुछ करते नहीं तो घर से निकल जाओ, जो आंखों के सामने रहोगे तो मुझे क्रोध बढ़ेगा। पत्नी से महाराज जब झगड़ा हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे से कुछ काम काज नहीं होता, मैंने तो केवल भगवान की भक्ति के लिए ही जन्म लिया है। महाराज उसे और क्रोध बढ़ा। जब क्रोध बढ़ा तो झगड़ा होने लगा। उस दिन वो व्यक्ति चुपचाप रह गया, घर से बाहर निकल गया। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होता गया तो उसके बच्चे बड़े होने लगे। जब बच्चे बड़े हो गए तो खर्चा बढ़ गया और वो उसी प्रकार से उसे कुछ घर से बच्चों से कोई मतलब नहीं, केवल खाने से और भगवान का नाम लेने से। एक दिन बच्चे देखते रहे बहुत दिनों तक। एक दिन बच्चे ने पूछा और बच्चे को क्रोध आ गया, बोला पिताजी तुम कुछ काम करते नहीं और घर में सारे दिन पड़े पड़े खाते रहते हो, और क्या ये मंदिर में घंटा हिलाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? ऐसा है, कुछ काम करोगे नहीं तो मेरे पढ़ने के लिए खाने के लिए कहां से आएगा, कहां से पैसा आएगा जो मेरा पालन पोषण हो सके? ऐसा करो तुम घर से निकल जाओ। जब बच्चों ने बुरा भला कहा तो जो व्यक्ति ने विचार किया इस संसार में कोई किसी का है नहीं, और क्रोध में आकर के वो घर से निकल पड़ा। घर से निकल गया, रास्ते में जाकर के उसे एक मंदिर मिला। जब रास्ते में कुछ आश्रम मिला तो उस आश्रम पर दो संत हष्ट पुष्ट बड़े शरीर से मोटे ताजे गेट पर बैठे हुए थे, पहरेदारी कर रहे थे। वहां जाकर के पहुंचा और बोला, भैया संत से बोला, बाबा जी प्रणाम। बोले, बेटा खुश रहो, कहो। कहा, बाबा जी आपको खाने के लिए भोजन कौन देता है, और आप यहाँ पर रहते हो, बड़े अच्छी प्रसन्नता से रह रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। उसी समय बाबा ने जवाब दिया, हमारे गुरुदेव जो अंदर रहते हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो मुझे खाने के लिए भोजन देते हैं और मैं उनकी सेवा करता हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, आनंद से समय व्यतीत हो रहा है। तो बोले कि अपने गुरु से मुझे भी मिला दो। आज वो महात्मा उस व्यक्ति को अंदर लेकर के पहुंचा तो गुरु बैठे हुए थे। जो उस आश्रम का महंत था वो बैठा हुआ था। उसके पास में जाकर के वो व्यक्ति पहुंचा और चरणों में सर रख दिया। बोला, महाराज मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मुझे आपके पास रहना है और भगवान का भजन करना है। तो वो मान तो बोला, बेटा ऐसा है, तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आज आप यहाँ पर मेरे से गुरु दीक्षा ले लोगे, कल तुम यहाँ से आश्रम छोड़ करके अपने पत्नी बच्चों के पास में जाकर के पहुंचोगे। बेटा गुरु दीक्षा देने से कोई फायदा नहीं, तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। उसी समय वो व्यक्ति रो करके बोला, गुरुदेव जो इस संसार में आया है
और जो मोह के जाल में फंस गया उसका जीवन बर्बाद है। मैंने सब कुछ अजमा करके देख लिया गुरुदेव, कोई किसी का संसार में नहीं है। भगवान के अलावा मुझे दुनिया में अपना कोई दिखाई नहीं देता। मुझे मेरे पत्नी बच्चों ने मुझसे बहुत बुरा भला कहकर के घर से निकाल दिया और मेरे से भगवान के भजन के अलावा कुछ काम काज नहीं होता। गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो। आज उस महंत ने गुरु दीक्षा दे दी। बड़े आनंद के साथ में वो वहीं पर समय व्यतीत करने लगा। जब बड़े आनंद के साथ में वहां पर समय व्यतीत करने लगा महाराज, एक दिन 81 का दिन आया और बड़े खुशी रहने लगा। सारे दिन भोजन करता है, सुबह शाम भगवान का भजन कर रहा है, बोला बड़ा आनंद आ रहा है, उसे घर से कोई मतलब नहीं। जब महीने में 81 का दिन आया तो सारे उसके जितने आश्रम के संत थे वो व्रत थे। महाराज जब वो व्रत थे तो उसने 10 बजे तक इंतजार देखा कि अब भोजन बनेगा, अब बनेगा। जब भोजन नहीं बना तो अपने गुरु के पास में जाकर के पहुंचा और बोला, गुरुदेव हमारी भूख की वजह से जान जा रही है, क्या आज भोजन नहीं बनेगा? तो उस संत ने जवाब दिया, बेटा आज 81 का दिन है और आज 81 का दिन है, सारे संत व्रत हैं, बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। जवाब दिया, गुरुदेव हम भूखे नहीं रह सकते, हमारी जान चली जाएगी, मुझे भूख लग रही है। तो बोले, बेटा एक दिन भगवान के लिए तुम भूखे नहीं रह सकते। बोले, बिल्कुल नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए भूखे रहो, केवल मन से हम भगवान का भजन करेंगे, मुझे तो भूख लग रही है। बोले, बेटा कल भोजन बनेगा, आज तुम व्रत बने रहो। बोले, यदि मुझे आज भोजन नहीं मिला तो मुझे कल देखने के लिए ही नहीं मिलेगा, मेरी जान निकल जाएगी। तो उस संत ने अपने दूसरे बेटा को बुलाया, कहा, बेटा ऐसा है, इसे खाना बनाने के लिए सामग्री दे दो, ये वन में गाय चराने के लिए जाएगा, वहां पर भोजन बना करके खा लेगा। आज सामग्री दे दी, लेकर के जब गायों के साथ में चला है वन में, जैसे ही चला तो गुरु ने अंत में कहा, बेटा जाते तो हो, जब भोजन बना करके खाने के लिए चलो तो उससे पहले प्रभु का भोग लगा देना। बोले, जी गुरुदेव। चला गया, जाकर के वन में पहुंचा, लकड़ियों को इकट्ठा किया, भोजन बनाया। जैसे ही थाली में परोस करके रखा, याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि भोग लगा देना। तो मंत्र तो उसे पता नहीं था, बोला और भगवान को याद करने लगा। बोला है प्रभु, और क्या बोला,